सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज है दिन सैटरडे 23 तारीख। टाइम हो रहा है सुबह के 6:28। सो उस दिन के बाद डायरेक्ट आज मिल रहे हैं। उस दिन का व्लॉग तो ठीक ठाक ही गया। सो आज वापस से एक व्लॉग शूट कर रहे हैं, ऐसे ही रैंडम व्लॉग। कुछ मोटिव तो है नहीं। अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, घर के काम से जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको घर का क्या काम है। आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बोलने से समझ में नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। तो चलिए और बताइए आपका दिन कैसा गया। आप लोग वो वाला व्लॉग तो देखे, जितना भी लोग देखे है ठीक ही ठाक था, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है। और नया सब्सक्राइबर तो छोड़ो, कमेंट करो क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या बुरा लगा। तो थोड़ा सा उसमें हम कुछ ठीक कर पाएंगे जो भी बिगड़ा या देखो। सुबह सिग्नल नहीं मानता, लेकिन मेरे पीछे ही कैमरा है, उसका फ़ोटो आ गया है। 500 या 800 का कम से कम फ़ाइन आ जाएगा। कम से कम तो उतना का आता है। एक बार मेरा भी आया था, हम भी सुबह रैंडमली सोचे कि निकल जाते हैं ऐसे ही, और फिर मेरा जस्ट घर पहुंचते ही इनको मैसेज आया। 500 या 800 का मैसेज था, क्या पता नहीं 1000 का था, याद नहीं है। अभी भी पेंडिंग होगा या हाँ पेंडिंग ही है शायद। हाँ। सो कलकत्ता में अभी सुबह के टाइम ही बस ठंड है, बाकी सारा दिन तो ठंड समझ नहीं आता है। गर्मी रहता है, बिना स्वेटर के आदमी घूमता है। लेकिन शाम होते ही 5-6 और सुबह, ये जो सुबह का टाइम है अभी थोड़ी देर बस 7-8 तक बॉडी में स्वेटर रहेगा। या बाइक चलाने वाले को तो रेगुलर ही ठंड लगेगा। दोपहर में यहाँ गर्मी रहता है, अभी पूरा ठंड नहीं आया है। सो अभी कोलकाता का बस यही हाल है, पूरा अभी ठंड नहीं आया है। पता नहीं पूरा ठंड आते आते ठंडा ही चला जाता है हर बार। और ये जो मेरी बाइक है आज जाने वाली है सर्विस में। मुझे तो कॉल आया था दिवाली के टाइम ही, छठ पूजा के टाइम ही, लेकिन उस समय घर में काम इतना ज़्यादा रहता है कि दे नहीं पाए। फिर से कॉल आया, मैंने बुक कर दिया। आज सुबह 9 बजे तक फर्स्ट आवर में मुझे सर्विस में जाके इसे दे देना है। पर मेरे हिसाब से इसका सर्विस का टाइम आया नहीं था, लेकिन उन लोगों ने बोला तो मैंने मान लिया। नहीं तो फिर वो भी पेड नहीं है, फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। अब देखिए पहला इसका शायद पेड सर्विस होने वाला है। अब कितना का बिल आएगा। इसका फ्री सर्विस रहता है, कुछ पार्ट्स भी ख़राब नहीं होता है। जैसे ही किसी बाइक का फ्री सर्विस ख़त्म हो जाता है, पेड सर्विस आता है, वैसे ही उसमें उन लोग ख़राबी बताने लगता है। जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये घर का ये अभी काम करे, काम करने के बाद घर जाके फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद 9 बजे तक इसको ले जाके सर्विस सेंटर में छोड़ देंगे। तो फर्स्ट आवर में छोड़ेंगे तभी इनको जल्दी मिलेगा, नहीं तो जल्दी मिलेगा भी नहीं। ये देखो, मैं यहाँ आने की बात कर रहा था। अभी भी भोजन को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताते हैं। तो इसके पहले जो आप लोगों ने शॉट देखा, तो मैं जस्ट अभी घर आया, ब्रश किया। अभी हो रहा है 7:15 या 20 मिनट, पता नहीं, घड़ी हाथ में है नहीं, और फ़ोन से रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। और बाल देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले सो के उठे हैं। 8-9 बजे तक हमको अपने सर्विस सेंटर पहुंच जाना। 9 बजे तक हमको अपने बाइक हैंड ओवर कर देना, नहीं तो जितना लेट बाइक देंगे उतना लेट बाइक मिलेगा। सर्विस सेंटर भी मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, मुझे बस चाइना टाउन जाना पड़ेगा। और बाइक में काम शायद होगा। मुझे तो कॉल आया था दिवाली के टाइम पर, दिवाली और छठ पूजा था मेरे घर में, दोनों ही होता है, तो उस कारण से हम जा नहीं पाए। जानबूझ के गए नहीं, क्योंकि बाइक दे देते काम कैसे होता, फिर घर में एक ही बाइक बचता। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, नाश्ता वाश्ता करके। नहाना भी था, लेकिन अभी हम सुबह सुबह नहीं नहा रहे, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम बुखार से उठे हैं। पूरा शरीर तोड़ के रख दिया था भाई, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ठंडा आ गया कोलकाता में। तो जस्ट अभी नहाएंगे और नहाएंगे तो नहीं, ब्रश कर चुके हैं, नाश्ता करेंगे और जो थोड़ा मोड़ा घर का काम है करेंगे और निकलेंगे थोड़ी देर बाद। सो मैं निकल गया हूँ सर्विस सेंटर के लिए। बस एक काम है मुझे जो अभी करना है, अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका ये करने का। देखो ये है मेरे पास पड़ा हुआ,
और इसको बस यहाँ चिपकाना है मुझे। अब देखते हैं होता है या नहीं। अब ये भी चिपकाया हुआ पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा चलाएंगे, पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको यहीं पर लगा लेते हैं, और इसको लेके तो नहीं जा सकते, यहीं रख देते, किसी का काम आ जाएगा। चलो बस इतना सही काम था। अब देखते हैं वहाँ जाके इसमें क्या क्या करवाना पड़ेगा। जानबूझ के मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने, घर में ही ग्लव्स छोड़ दिया है। मुझे ज़्यादा दूर जाना है नहीं, और फिर वापस मुझे रैपिडो से आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बस जो ज़रूरी सामान है वही लिया है। सुबह सुबह मार्केट का टाइम है ना, इसीलिए जाम लगा हुआ है। देखो मुर्गी ताज़ा ताज़ा हलाल होने जा रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। चाइना टाउन में तो आ ही चुके हैं, बस आगे से जाके एक लेफ़्ट फिर राइट। सब बहुत अंदर में है। ऊपर देखो, ऊपर खतरनाक जगह है। ऑलरेडी बहुत सारा बाइक पहले पहुंच गया है, हम लेट हो गए नाश्ता करने में। तो अभी बज रहा है दोपहर के 3। रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर से जस्ट अभी मुझे मैसेज आया कि मेरा बाइक शायद रेडी है, और उसका एस्टीमेट आया है 6200। तो मेरे घर आते ही मुझे कॉल आया था कि आपका बाइक का चेन स्पॉकेट चेंज करना पड़ेगा, आगे का डिस्क प्लेट चेंज करना पड़ेगा, दोनों ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा, और मुझे लीवर भी बोला गया था, पर मैं लीवर चेंज नहीं करा रहा। एक साइड का लीवर थोड़ा सा टेढ़ा था, पर लेकिन अभी चलेगा। तो अप्रॉक्स उतने में ही 6200 चला गया। तो मुझे इसी का था कि कॉस्ट और ज़्यादा ना जाए तो ठीक है भाई। अगर चेन स्पॉकेट ये सब चेंज नहीं होता तो उतना ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता, पर उन लोगों ने बोला डिस्क प्लेट में कुछ रिंग टाइप का आ गया है, या पता नहीं क्या हुआ है, और मोबिल वोबिल जो होगा वही सब चेंज होगा। और तो नहीं, और तो कुछ खर्चा है नहीं। तो जस्ट मुझे अभी मैसेज दिखा है, वहाँ बाइक कलेक्शन का टाइम दिया हुआ है 3:30। यहाँ 3 बज रहा है, पहुँचते पहुँचते 3:30 हो ही जाएगा। तो अभी जस्ट निकलते हैं, फिर वहाँ से आके भी काम है। शायद मम्मी के साथ मुझे मॉल जाना पड़े, कुछ मम्मी को शॉपिंग करना है, क्योंकि मम्मी को कल कहीं जाना है। तो मॉल तो बाइक से नहीं जाएंगे, घर से मेट्रो लेंगे डायरेक्ट सियालदह के पास जो है कोलकाता बाज़ार, वहाँ पर मम्मी को जो लेना है जाके लेंगे। हो सके तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। और बाइक में मैं इसीलिए खर्चा कर दिया, अगर मुझे हल्का सा भी डाउट होता कि नहीं उल्टा फुल्टा को चार्ज ले रहा है तो मैं नहीं करवाता। मुझे एक्चुअली इशू आ रहा था चेन में, इसीलिए मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, चेन ही चेंज कर दो। 15,000 किलोमीटर हो भी गया, चेन में कुछ इशू था। उन्होंने बोला कि क्लिप टेढ़ा हो गया है, पता नहीं क्या, वही तो बोला ठीक है भाई करा के हटाओ, नक्की करो जल्दी। तो चलो चलते हैं, 3 तो बज ही गया है। जाके अभी रैपिडो बुक करेंगे और निकलेंगे। चलो चलते हैं। अब डायरेक्ट अगर हुआ तो वहाँ सर्विस सेंटर में आप लोगों को बाइक का कंडीशन दिखाएंगे, नहीं तो बाइक चला के तो घर आना ही है। चलो चलते हैं। सो ये रही मेरी बाइक सर्विस हो गया है, अच्छा ही सर्विस हुआ है। लेकिन हाँ, अंदर मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसी समय एक वहाँ के स्टाफ ने आके बोला कि यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो और रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, और मुझसे बोला डिलीट भी कर दे, पर मैंने डिलीट नहीं किया। जो भी छोटा सा क्लिप है अब देखो, बस वो छोटा सा ही। तो ये रही मेरी बाइक, सर्विस होने के बाद भी गंदी लग रही है, सीट थोड़ा गंदा है बस। बाकी ऐसे मुझे चेन स्पॉकेट तो नज़र आ रहा है कि नया है। यहाँ चेन स्पॉकेट, जो आपका चेन स्पॉकेट था वो रेगुलर लूप करो, वो सूखना ही नहीं चाहिए। चेन अगर ड्राई हुआ तो फिर से आपका वो चेंज करना पड़ेगा। अगर चेन फिर से अगर आपका ड्राई हुआ तो आप लूब घर पे ख़रीद लो,
जो कि मैं करता हूँ, पर मुझे रेगुलर टाइम नहीं मिलता लूप करने का। कैसे ना कैसे ड्राई हो ही जाता है, बारिश का मौसम आता है, ये आता है, बार बार जल्दी जल्दी ड्राई हो ही जाता है। किसका था जो इसका टेल भी थोड़ा सा हिल रहा है, टूटा हुआ है, एक अंदर से स्क्रू टूट गया है, तो वो पार्ट्स इसके इनके पास अवेलेबल नहीं था। बोला कि ट्यूसडे को फ़ोन करने हैं, तो देखते हैं फ़ोन करेंगे। नहीं तो मुझे बहुत दिन से मन भी था कि इसका टेल टाइडी छोटा करवा ले, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, छोटा हो जाएगा टेल टाइडी, उतना बड़ा फेंडर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मम्मी के साथ मॉल तो गया था, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, और मेरे पास इस फ़ोन में माइक भी नहीं है जस्ट, और तो वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ था तो मेरा वॉइस क्लियर आता भी नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं किया। जस्ट वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक भी गया था। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप लोग को मैं अपना ये घर दिखाता हूँ। हाँ चलो, ये तो था एक रूम, देखो ये रहा किचन, ये है बाथरूम, और ये यहाँ पर दूसरा रूम है, और यहाँ हॉल, वहाँ बेसिन लगेगा। ये रहा बालकनी, बाहर से अभी पूरा व्यू नहीं दिखाऊंगा मैं। यहाँ वीडियो बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि यहाँ धूप डायरेक्ट एकदम आता है मुंह पे, एकदम पूरा मैंने रूम चमकने लगता है। रूम अभी वाइट वाइट है, पेंट भी अगर होगा तो इसमें थोड़ा हल्का कलर ही करवाएंगे, ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो चलो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।